हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे विशेषण। तो शुरू करते हैं। विशेषण परिभाषा: वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश। तो आकाश क्या है? नीला। तो ये आकाश एक संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता बता रहा है नीला। तो नीला क्या हुआ? विशेषण। ऐसे छोटी लड़की, तो लड़की की क्या विशेषता है कि वह लड़की छोटी है, तो छोटी क्या हो गया? विशेषण। फिर दुबला आदमी, आदमी कैसा है? दुबला है, तो ये भी हो गया विशेषण। कुछ पुस्तकों में क्रमशः नीला, दुबला कुछ शब्द विशेषण है जो आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकें आदि संज्ञाओं की विशेषताओं का बोध कराते हैं। ठीक है। फिर है विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो हमने अभी भी देखा, वह पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। ऐसे आकाश नीला है, तो क्या नीला है? आकाश। तो आकाश की विशेषता बतला रहा है कौन? नीला। तो नीला तो क्या हो गया? विशेषण। और नीला किसकी विशेषता बता रहा है? आकाश की। तो आकाश क्या हो गया? विशेष्य। ठीक है। अब प्रकार, तो विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, पुराना, भला, छोटा, मीठा, देशी, पापी, धार्मिक। जैसे वह लड़का बहुत भला है, तो उस लड़के की क्या विशेषता है कि वो भला है, तो ये इसके गुण है, तो ये किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण में। ठीक है। छोटा, तो वह लड़का छोटा है, तो ये इसके क्या है? दशा है कि वो छोटा है, तो ये भी आएगा गुणवाचक विशेषण में। फिर मीठा, आम बहुत मीठा है, तो मीठा क्या है? विशेषण है, और वो आएगा किसमें? मीठा। आम मीठा है, तो ये क्या है? उसका गुण है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण में आएगा। वैसे ही देशी, पापी और धार्मिक भी। ठीक है। फिर है संकेतवाचक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, तो इस गेंद, तो ये पर्टिकुलर किसी गेंद पर संकेत कर रहा है, तो ये क्या हो गया? इस क्या हो गई? संकेतवाचक विशेषण। उस पुस्तक को मत पढ़ो, ये भी संकेतवाचक विशेषण में आएगा। वह कौन गा रही है, तो वह भी क्या हो गई? संकेतवाचक विशेषण। वाक्य में इस, उस, वह आदि शब्द संकेतवाचक विशेषण है। ठीक है, क्योंकि ये सब किसी ना किसी चीज पर संकेत कर रहा है। जैसे इस गेंद को मत फेंको, तो वह किसी पर्टिकुलर गेंद पर संकेत कर रही है। उस पुस्तक को पढ़ो, तो ये भी किसी पुस्तक पर संकेत कर रहा है। और वह कौन गा रही है, तो वो भी किसी पर संकेत कर रहा है। तो ये सब किसमें आएगा? संकेतवाचक विशेषण में। ठीक है। आगे है संवाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित, अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। पर निश्चित संख्यावाचक के भी भेद होते हैं। जैसे गणनावाचक, तो उसमें 1, 2, 3 ये सारी संख्याएं आ जाएगी। फिर क्रमवाचक, तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा ये सब क्रम आ जाएंगे। आवृत्तिवाचक, तो आवृत्तिवाचक में दुगुना, तिगुना, चौगुना ये सब आवृत्तिवाचक में आएंगे। और समुदायवाचक, दोनों, तीनों, चारों ये सब संख्या है पर किसी समुदाय का बोध करा रहे, इसलिए समुदायवाचक में आ जाएंगे। फिर है अनिश्चित संख्यावाचक, तो कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़ा ये सब अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर संख्या तो दी हुई। अब निश्चित वाचक में हमने देखा था कि 1, 2, 3 ये सब पर्टिकुलर संख्या थी, पर यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो ये आएंगे अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम में, सॉरी विशेषण में। ठीक है। आगे है परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तौल आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक
विशेषण कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाण वाचक, तो इसमें निश्चित है 2 मीटर, 5 किलो, 7 लीटर, ये सब निश्चित संख्या है। तो इसमें जो भी नाप तोल है, परिमाण है, वो सब निश्चित है, तो इससे ये निश्चित परिमाण वाचक में आएंगे। फिर आगे है अनिश्चित परिमाण वाचक, तो ये निश्चित का उल्टा, थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, जरा सा, सब आदि, ये सब अनिश्चित परिमाण वाचक में आएंगे। ठीक है। अब अगला है हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी जूती, तो जोधपुरी जूती, ये दोनों शब्द संज्ञा है, और वो भी कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर चीज पर संकेत कर रहा है। पर जैसे जोधपुरी जूती फेमस है, तो ये क्या हो गई, व्यक्तिवाचक विशेषण। फिर है बनारसी साड़ी, तो बनारस की साड़ी फेमस है, तो ये भी व्यक्तिवाचक विशेषण हो गई। कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। वाक्यों में जोधपुरी, बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर जोधपुरी जूती, जूती तो है पर ये जोधपुरी है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर ये जूती की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक विशेषण में डाला गया है। ठीक है। तो अब आगे है विशेषण की अवस्था। विशेषण की कुछ अवस्थाएं भी होती है, तो वो भी देख लेते हैं। ये अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। ठीक है। तो पहली है मूलावस्था, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। जैसे रहीम अच्छा लड़का है, तो ये सामान्य स्थिति बताई गई है। फिर है उत्तरावस्था, जिसमें 2 संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है। अब इसमें 2 लोगों को जोड़ा जाएगा, जैसे अशोक रहीम से भी अच्छा है, तो 2 लोगों की तुलना हुई इसमें, इसलिए ये उत्तरावस्था हो गई। प्रशांत अभिषेक से भी श्रेष्ठतर है, तो ये भी उत्तरावस्था हो गई। ठीक है। फिर है उत्तमावस्था, जिसमें 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है, एक को सबसे अच्छा या बुरा बतलाया जाता है, उसे ही उत्तमावस्था कहते हैं। तो जैसे अकबर सबसे अच्छा है, रजिया कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है, तो इसमें सब में से एक को सबसे अच्छा बताया गया। तो मूलावस्था में क्या होगा, सामान्य स्थिति होगी कि अच्छा है। फिर उत्तरावस्था में क्या होगा, 2 लोगों की क्या कहते हैं, 2 लोगों की तुलना की जाएगी। जैसे पहले तो हमने बोला रहीम अच्छा लड़का है, पर अगर उसको हम उत्तरावस्था में बोलना है तो हम क्या करेंगे, रहीम अशोक से भी अच्छा लड़का है। ठीक है। तो अशोक से इसकी तुलना की, तो ये उत्तरावस्था में आ गया। अब इसको उत्तमावस्था में देखे तो रहीम पूरी कक्षा में सबसे अच्छा है, तो इसकी पूरी कक्षा में तुलना हुई, तो ये उत्तमावस्था में आ गया। ठीक है। तो आज के हमारे विशेषण कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू।